आज का मुद्दा किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं, एक्शन ड्रामा और एक ऐसा डायलॉग जिसने पूरे बिहार विधानसभा में भूचाल ला दिया। जी हाँ, इस बार बिहार का मानसून सत्र बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दों पर नहीं बल्कि एक छोटे से शब्द पर गरमाया बाप। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आमतौर पर विधानसभा में गंभीर मुद्दों पर बहस होती है, लेकिन इस बार बात इतनी नीचे गिर गई कि पूछा गया बाप किसका है। सोचिए, राजनीतिक शालीनता की धज्जियां उड़ गई और सदन सचमुच शब्दों का अखाड़ा बन गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच पहले से ही जुबानी जंग चल रही थी। माहौल गर्म था, लेकिन असली चिंगारी लगाई पीछे बैठे आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बहस छिड़ी थी। तेजस्वी यादव 11 दस्तावेजों और बारिश में फॉर्म भरने की मुश्किलों पर सवाल उठा रहे थे और तभी पीछे से भाई वीरेंद्र की आवाज गूंजी, ये सदन किसी के बाप की जागीर नहीं है। बस फिर क्या था, सत्ता पक्ष के विधायक भड़क उठे, मंत्रीगण अपनी सीटों से खड़े हो गए और सदन ने ऐसा हंगामा मचा कि पूछिए मत। हालात इतने बेकाबू हो गए कि खुद स्पीकर नंद किशोर यादव को नाराज होकर सदन से बाहर जाना पड़ा। जी हाँ, स्पीकर को सदन छोड़कर जाना पड़ा। अब हंगामा हुआ तो मीडिया भी टूट पड़ी भाई वीरेंद्र पर। उन्होंने सफाई दी, मैंने क्या गलत कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये सदन किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसमें क्या गलत है? ये तो संसदीय भाषा है। और फिर लगे मंत्रियों को कोसने। उल्टा मंत्रीगण तो मुझे गालियां देने लगे। अब मैं किस बात की माफी मांगू? इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर उग्र रूप देखने को मिला। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अरे छोड़ो ना, जाकर चुनाव लड़ोगे। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन हमने अपना काम किया है, इसी को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और एक एक बात जनता को बताएंगे। अरे जानते हो, तुम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। पटना शहर में शाम होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने का रास्ता नहीं होता था। सीधे सीधे 90 के दशक की याद दिला दी। और इस बाप विवाद पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने में केवल 2 दिन बचे हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर शांति से चर्चा होने देनी चाहिए। लेकिन उनके नेता भाई वीरेंद्र ने कहा, क्या ये सदन किसी के बाप की जागीर है? इस तरह की भाषा और सोच से वो सदन के भीतर गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। और फिर चेतावनी दी कि वो भूल गए हैं कि अब 90 का दशक नहीं रहा। हमने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि अपनी भाषा के लिए माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो ऐसे लोगों को सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे एक छोटा सा शब्द एक बड़ी बहस और 90 के दशक की यादें सब मिलकर बिहार विधानसभा को एक हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गए। जनहित के मुद्दे तो किनारे रह गए और सदन में चला सिर्फ शब्दों का संग्राम। अब देखना यह है कि क्या बिहार विधानसभा में फिर से शांति और शालीनता लौटेगी या फिर से सियासी ड्रामा यूं ही चलता रहेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।